नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पे सक्सेस है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आरबीआई से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में इससे संबंधित पर्सन रहता है। आप लोग तो जानते हैं कि जो भारत में जो बैंकों को संचालित करता है वो आरबीआई ही करता है। तो आरबीआई से संबंधित इसमें जो सभी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड, जो कि हर बार एग्जाम में आने के चांसेस 99% रहता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट। इस वीडियो की सबसे प्रथम प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे कि आप शॉर्ट में आरबीआई कहते हैं। तो आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी फ्रेंड्स? आरबीआई की जो स्थापना हुई वो 1 अप्रैल 1935 को होता है। इसका राइट फ्रेंड्स सी होगा, 1 अप्रैल 1935 को फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट फ्रेंड्स सी होगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे कि आप शॉर्ट में आरबीआई कहते हैं, तो आरबीआई के राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? फर्स्ट प्रश्न था कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यह प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष की गई। तो ये आपके एग्जाम में आ रहा था। इसका जो सही आंसर ये होगा कि 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकरण की गई, जो 1 जनवरी 1949 को। तो सही आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। थर्ड प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक के तरफ कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। आपसे एग्जाम में हर बार यह प्रश्न आता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपसे एग्जाम पूछेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। तो याद रखें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसका सही आंसर ये होगा फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि एग्जाम में आ चुका है कई बार। इस वर्ष एमटीएस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। क्या था फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा कि सीडी देशमुख। फ्रेंड्स भारत यानी कि आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर थे सीडी देशमुख। तो इसका सही आंसर ये होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 5th नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? फ्रेंड्स तो इसका जो सही आंसर फिर होगा बी कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों का होता है। तो इसका राइट फ्रेंड्स बी होगा 3 वर्ष। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, इस पर जाने से पहले अगर यह प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि मेरा जो भी वीडियो रहता है वो टॉपिक वाइज से उस टॉपिक से संबंधित कंप्लीट वीडियो रहता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट वाला वीडियो रहता है आपके एग्जाम से संबंधित। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के प्रतीक चिन्ह किसे चित्रित किया गया है। तो याद है फ्रेंड्स यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि कई बार एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर सी होगा कि ए और बी दोनों, यानी कि जो आपको फोटो में यह दिखाई दे रहा है रॉयल बंगाल टाइगर है, जो यहाँ पर जो फोटो लग रहा है या फिर तार का पेड़। तो याद है फ्रेंड्स रॉयल बंगाल टाइगर और तार का पेड़, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में चित्रित किया गया। तो इसका सही आंसर सी होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होता है? फ्रेंड्स तो इसका जो सही आंसर ये होगा कि 1 रुपये का जो नोट होता है कागज वाला, उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो इसका सही आंसर ये होगा कि वर्तमान में जो भारत के वित्त सचिव हैं टीबी सोमनाथन, जो कि वर्तमान में भारत के वित्त सचिव है, जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये फिर टीबी सोमनाथन। आपसे यहाँ से एक पॉइंट याद रखें फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में अगर पूछ ले कि जो कागजी मुद्रा होता है यानी कि कागजी रुपया जारी करने वाला सबसे प्रथम देश कौन था? तो याद रखें जो कागजी मुद्रा जारी करने वाला सबसे प्रथम देश वो चीन था। तो यहाँ से एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 8 नंबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय में कौन बैठता है? तो इसका जो सही आंसर ये होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो केंद्रीय कार्यालय में जो बैठता है वो आरबीआई के गवर्नर बैठता है। तो इसका सही आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 नंबर की वर्तमान समय भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर कौन है? तो याद है फ्रेंड्स वर्तमान समय भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है इसका सही आंसर ये होगा कि शक्तिकांत दास। याद है फ्रेंड्स शक्तिकांत दास वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, जो कि 25वें गवर्नर है। फ्रेंड्स याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 नंबर वर्तमान समय में फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के कितने ड्यूटी गवर्नर? फ्रेंड्स तो इसका जो सही आंसर ये होगा कि वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक में जो ड्यूटी गवर्नर है वो 4 ड्यूटी गवर्नर थे। इसका सही आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स 4 ड्यूटी गवर्नर कौन कौन है। चलिए आगे वीडियो में दिखाई देते हैं। चलिए प्रश्न है 11 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक, जिससे कि आप आरबीआई कहते हैं, तो आरबीआई के 4 ड्यूटी गवर्नर कौन कौन है? तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी जो 4 ड्यूटी गवर्नर है वो टी रविशंकर, याद है फ्रेंड्स टी रविशंकर, एम के जैन,
एम.डी. पात्रा, एम. राजेश्वर राव, यह जो चारों है फ्रेंड्स वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर थे जो कि शक्तिकांत दास है। आपको यह ग्राफ में बताते हैं आपसे। यह जो ग्राफ देख रहे हैं आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, और ये जो ग्राफ देख रहे हैं 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर थे जो कि डॉक्टर एम.डी. पात्रा, एम.के. जैन, एम. राजेश्वर राव और टी. रविशंकर, यह चारों फ्रेंड्स डिप्टी गवर्नर जो आरबीआई के वर्तमान समय जो हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में 1 अप्रैल 1935 को फ्रेंड्स स्थापना किया गया था आरबीआई के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न 12 फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स ये होगा कि सर ओसबोर्न थे जो भारतीय रिजर्व बैंक की आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर थे। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ देखते हैं। प्रश्न है 13 नंबर की, सर ओसबोर्न फ्रेंड्स आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब से कब तक कार्य किया था? तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स सी होगा कि ए और बी यानी कि 1 अप्रैल 1935 से लेकर के 30 जून 1937 तक सर ओसबोर्न फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर जो कि कार्यकाल इनका 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक रहा फ्रेंड्स। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ए और बी दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न की, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरू किसने की थी? तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स डी होगा कि आरबीआई ने। प्रचार देखो बैंकिंग लोकपाल योजना का शुरू जो किया था वो आरबीआई द्वारा शुरू किया गया था। इसका साइंस फ्रेंड्स डी होगा। चलिए प्रश्न 15 कि भारतीय रिजर्व बैंक जिससे कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स ये होगा कि आरबीआई के जो पहले भारतीय गवर्नर वो सी.डी. देशमुख थे। तो इसका राइट फ्रेंड्स ये होगा सी.डी. देशमुख फ्रेंड्स आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा। चलिए प्रश्न 16 नंबर की, सी.डी. देशमुख ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब से कब तक कार्य किया था? फ्रेंड्स याद रखें काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स होगा जो कि सी.डी. देशमुख आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब से कब तक, तो इसका भी साइंस फ्रेंड्स होगा कि ए और बी दोनों, यानी कि 1943 से लेकर के 1949 तक फ्रेंड्स जो कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जो कि सी.डी. देशमुख थे। इनका कार्यकाल 1943 से लेकर के 1949 तक का जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जामों के लिए। चलिए प्रश्न है 17 नंबर की, भारत की केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स ये भी होगा कि भारत का जो केंद्रीय बैंक वो भारतीय रिजर्व बैंक है। चलिए प्रश्न 18 की, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के वो कौन से गवर्नर है जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं? तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स आप लोग फोटो देख करके पहचान सकते हैं, तो पहचान लें जो कि इसका साइंस फ्रेंड्स भी हो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। याद मनमोहन सिंह जो कि भारत के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके थे। इसका साइंस फ्रेंड्स भी होगा। चलिए अभी इनका तीनों का कार्यकाल कि गवर्नर और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का कार्यकाल कितने दिनों का चला सभी आगे बताते हैं जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले गवर्नर के कार्यकाल जो कि मनमोहन सिंह 15वें गवर्नर बने थे आरबीआई के। याद है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम से लिए, जो कि आपसे एग्जाम में यह भी पूछ लेगा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आरबीआई के कितने नंबर के गवर्नर बने थे? तो याद है फ्रेंड्स वह 15वें नंबर के गवर्नर बने थे। इनका कार्यकाल जो चला सर 16 सितंबर 1982 से लेकर 14 जनवरी 1985 तक फ्रेंड्स आरबीआई के गवर्नर थे। उसके बाद फिर भारत के 14वें प्रधानमंत्री भी रहे वो मनमोहन सिंह थे जो कि 2 बार प्रधानमंत्री बने। प्रथम बार 22 मई 2004 से लेकर के 22 मई 2009 तक जो कि प्रथम बार प्रधानमंत्री बने। सेकेंड बार जो बने 22 मई 2009 से लेकर 17 मई 2014 तक जो कि भारत के सेकेंड बार प्रधानमंत्री 14वें प्रधानमंत्री फिर याद रखें काफी पॉइंट आपके एग्जामों के लिए। अब यह जो वित्त मंत्री बने थे भारत के 26वें वित्त मंत्री थे जो कि इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से लेकर के 1996 तक रहा जो कि मनमोहन सिंह का कार्यकाल। आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न है 19 नंबर की, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स ये होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक होता है। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा 1 जुलाई से 30 जून तक जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष होता है। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा। चलिए प्रश्न है 20 नंबर की, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो इसका जो यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो नियुक्ति गवर्नर की जो नियुक्ति करता है वो भारत के प्रधानमंत्री करता है। तो इसका साइंस फ्रेंड्स सी होगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। अब आपसे एग्जाम पूछ ले कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किनके सलाह पर करते हैं? तो इसका साइंस फिर से होगा कि वित्त मंत्री की सलाह पर नहीं, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अब वर्तमान समय में जो भारत के वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण है जो कि वित्त मंत्री एवं कारपोरेटिव मामलों की जो मंत्री है वो निर्मला सीतारमण जो फोटो में दिखाई दे रहा है यही। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक के
किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे कम रहा? तो इसका सही आंसर ये होगा कि अमिताभ घोष, शायद 16वें गवर्नर थे जो कि इनका कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे कम रहा। चलिए अभी कितने दिन फिर से जो फोटो में दिखाई दे रहा है यही है फिर अमिताभ घोष जो कि भारत RBI के 16वें गवर्नर थे। चलिए अब इनका कार्यकाल कितने दिनों का था? प्रश्न 23 है कि अमिताभ घोष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने दिनों का था? फिर तो इसका जो सही आंसर सी होगा। इनका जो कार्यकाल मात्र 20 दिनों का रहा था। इसका राइट फिर से कि जो अमिताभ घोष का गवर्नर के रूप में जो RBI के कार्यकाल रहा वो मात्र 20 दिनों का इनका कार्यकाल है। तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे अधिक रहा? तो इसका सही आंसर ये होगा कि बेनेगल रामाराव। याद है इसका राइट आंसर ये होगा कि बेनेगल रामाराव का जो कार्यकाल सबसे जो अधिक रहा वो बेनेगल रामाराव का रहा। तो इसका सही आंसर ये होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 25 है कि बेनेगल रामाराव का RBI के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने वर्षों का था? तो इसका जो सही आंसर होगा बी कि 7 वर्ष 197 दिन। याद रखिए 7 वर्ष 197 दिन का इनका कार्यकाल जो कि बेनेगल रामाराव का जो कि RBI के गवर्नर के रूप में सबसे अधिक कार्यकाल जो कि बेनेगल रामाराव का रहा 7 वर्ष 197 दिन। याद रखिए। चलिए प्रश्न नंबर 26 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक के स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो कन्फ्यूज हो जाते हैं जो कि आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक जो स्थापना किया गया 1 अप्रैल 1935 को, जो कि उस समय जो इनका हेड क्वार्टर स्थित है वो कोलकाता में था। तो इसका सही आंसर जो कि कोलकाता में जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के समय इनका हेड क्वार्टर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक की RBI के केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से अस्थायी रूप से कहाँ स्थानांतरित कर दिए गए? तो इसका जो सही आंसर भी होगा यह जो स्थानांतरित या मुंबई, कोलकाता से जो हेड क्वार्टर हटा करके कहाँ इनको स्थानांतरित करते हैं? तो मुंबई में। अब कब किया गया फिर? तो चलिए अगले प्रश्न दिखाते हैं कि प्रश्न 28 की भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई किस वर्ष अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया? फिर तो इसका जो सही आंसर ये होगा कि 1937 में। याद है फिर 1937 में जो कि कोलकाता से हेड क्वार्टर हटा करके जो कि अब मुंबई में स्थानांतरित कर दिया जो कि RBI के 1937 में कर दिया गया फिर, जो कि एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 29 नंबर की भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो भारत में जो सिक्कों की ढलाई का काम करता है वो वित्त मंत्रालय करता है। तो इसका सही आंसर बी होगा। वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न 30 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का मासिक वेतन कितना होता है? ये अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जो कि कई बार यह प्रश्न आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर ये होगा कि यह 2.5 लाख रुपये होता है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का जो मासिक वेतन होता है यानी कि सैलरी होता है वो 2.5 लाख रुपये प्रति महीना होता है। चल प्रश्न 31 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? इसका सही आंसर भी होगा जॉन हिल्टन यंग कमीशन के तहत ही RBI की स्थापना किया गया था। तो इसका सही आंसर भी होगा जॉन हिल्टन यंग कमीशन, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न 32 है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? फिर अब काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए आपसे किस तरह का घुमा के एग्जाम में प्रश्न पूछेगा वो सभी इस वीडियो में डिटेल में कवर किए हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए तय करते हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो यह जो बैंकों का जो बैंक कहा जाता है वो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। इसका सही आंसर भी होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 33 नंबर की भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार किसके संरक्षण में रहता है? तो भारत में जो विदेशी मुद्रा का भंडार है या जो संरक्षण में आता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के संरक्षण में। तो इसका सही आंसर ये होगा भारतीय रिजर्व बैंक के संरक्षण में विदेशी मुद्रों का संरक्षण आता है। तो इसका सही आंसर ये होगा। चलिए करेंसी नोट किस नोट को कहा जाता है? फिर तो याद है फिर जो काफ़ी प्रश्न जो कि इस वर्ष पूछा गया प्रश्न है कि करेंसी नोट किस नोट को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर भी होगा कि एक का जो नोट होता है उसी को करेंसी नोट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ये भी होगा कि एक का नोट को फिर करेंसी नोट कहा जाता है। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है और इस प्रश्न जाने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए फिर तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर वीडियो को लाइक कर फिर, क्योंकि आप लोग तो कंटेंट देख कर जान गए कि मैं कैसा वीडियो बनाता हूँ और किस तरह का कंटेंट जो कि वेरी यूजफुल वाला कंटेंट रहता है आपके एग्जामों से संबंधित। मैं पूरा 100% दे रहा हूँ तो आप लोग भी तो कुछ बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को फिर बेल आइकन को जरूर ऑन करने के तभी तो आपके पास जब भी मैं वीडियो अपलोड सबसे पहले आप ही के पास जाएगा। तो बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए पर इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? फिर अभी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो इसका जो सही आंसर डी होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है वो भारत में मुद्रा की आपूर्ति को जो नियंत्रित करते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। आरबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्न इस वीडियो में अभी तक क्लियर करा दिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वाला प्रश्न आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए थैंक यू भाई, जय हिंद जय भारत।